प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति और बोलियों के 50 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं भाई? गणगौर, बसंत पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा या आखा तीज। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा आखा तीज। जो आखा तीज का सावा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको अबूझ सावा कहते हैं, कि बिना बूझे भी इस सावे के अंदर शादी की जा सकती है। ठीक है ना, बिल्कुल डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 ग्रहों का मंदिर कहां पर स्थित है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, प्रश्न आज आ सकता है कि 9 ग्रहों का मंदिर कहां पर है। तो बिल्कुल हो जाएगा अपना किशनगढ़। कहां पर है भाई? किशनगढ़ करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोकरू किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोकरू किसे कहा जाता है? जो कलाई में पहने जाने वाला जो कड़ा होता है ना, कलाई के अंदर जो कड़ा पहना जाता है ना, उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोकरू बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं भाई? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में सर्वाधिक कौन से धर्म के लोग रहते हैं भाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चलिए कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है ना, सर्वाधिक रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मुर्दू को गाड़ना, चोटी ना रखना, विवाह फेरी ना होना आदि किस संप्रदाय से संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये सभी कौन से संप्रदाय से हैं? विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है भाई। ठीक है ना, जिस संप्रदाय के अंदर 29 नियमों का पालन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी हो गया था। काकण, डोर, पैरावणी, बरी पड़ला किससे संबंधित है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काकण, डोर, पैरावणी, बरी पड़ला ये सभी किस संबंधित रस्म से हैं? कौन सी रस्म है भाई, किससे संबंधित है? विवाह से, मृत्यु भोज से, विजय से या जड़ूला से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के अंदर ये से प्रश्न आएंगे और यहाँ पर लगातार क्लासें आपको मिलेगी। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिले। बिल्कुल विवाह से हो जाएगा भाई, विवाह अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना माना जाता है। क्या माना जाता है? मान्यता प्राप्त। क्या माना जाता है? मान्यता प्राप्त। बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, कणकती नामक आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। कणकती नामक जो आभूषण होता है वो राजस्थानी महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। कहाँ पर धारण किया जाता है भाई? कमर में, सिर में, पैर में, हाथ में। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से ठोक दो भाई कमेंट। कणकती नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर धारण किया जाता है? कमर में। बिल्कुल राइट होगा भाई, कमर में ही पहना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तानना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तानना एवं मोरबंदिया जो विवाह है ये कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है भाई? बिल्कुल हो जाएगा अपना ग्रासिया। किस में हो जाएगा? ग्रासिया अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो। मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला, ये पहले भी आ चुका है भाई। किस में आया था? पशु परिचर में आया था, चतुर्थ श्रेणी में आया था। अब हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी बच रही है तो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है ना। मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की पहली महिला की बात करें तो बिल्कुल हो जाएगी श्रीमती अरुणा रॉय। कौन थी भाई? श्रीमती अरुणा रॉय अपना करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, गागरोन किला किस नदी के किनारे है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलदुर्ग है, जलदुर्ग श्रेणी का दुर्ग है और ये किले काली सिंध के किनारे अवस्थित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? अरे मेरे प्यारे साथियों उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है रे। कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। बिल्कुल अपना सी राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली भी कहा है? तो बिल्कुल जो वांगड़ी बोली थी इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीली बोली कहा था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजन होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में क्या आयोजन होता है भाई? मेवाड़ महोत्सव, जल झूलनी एकादशी, रंग तेरस या मीरा महोत्सव? चलिए कमेंट कर दीजिए भाई जल्दी से। शरद पूर्णिमा को क्या आयोजन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मीरा महोत्सव मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों डूंगरपुर में वांगड़ी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था भाई? कवि कुशल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने या फिर सूर्यमल मिश्र ने? तो बिल्कुल अपना सी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवात हैं, मेवात क्षेत्र है अलवर भरतपुर, इस क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है, ठीक है ना। अलवर भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, डिंगल और पिंगल क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कमेंट कर देना। डिंगल और पिंगल क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोकप्रिय, राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेमी युगल है, राजस्थानी ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा की कवि कवयित्री है या फिर राजस्थानी भाषा की शैलियाँ हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा ये राजस्थानी भाषा की शैलियाँ हैं। प्यारे साथियों आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, जिसमें आपकी कला संस्कृति प्रमुख बोलियां हिंदी इंग्लिश और ठीक है ना, इसके पूरे नोट्स आपको हम देंगे, पूरे नोट्स यानी कि पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो बिल्कुल सटीक नोट्स हैं। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और क्लासें भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ ही हम आपको देंगे पूरे सिलेबस में निकाले गए 5000 क्वेश्चन जो हमारे टीम द्वारा उठाए गए हैं, इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा भाई। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके इस 5000 क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। साथ ही पूरे नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और वीडियो प्रोवाइड हम आपको कराएंगे। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो हमारी पर्सनल बुक अभी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्राइस की बात करें तो पूरे सिलेबस की प्राइस है हमारे पास 199 रुपये। तो बिना देरी किए ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ये कोर्स चाहिए। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसको कोर्स को ले सकते हैं, बीएसटीसी का भी आप ले सकते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना देरी के जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपने सपनों को साकार करना भाई। यहाँ से आपका पक्का सिलेक्शन होगा अगर ये कोर्स आपने ले लिया है तो जल्दी से मैसेज कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चित्रकार साहबदी राजस्थान के किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्रकार साहबदी राजस्थान के किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। ध्यान में रख लेना भाई, बिल्कुल हाँ साथियों, पूरा कोर्स मिलेगा। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं राम क्लासेज बूंदी की, जिसमें पूरे आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो बुक भी हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कीजिए। पिचवई, प्रसिद्ध पिचवई और फट चित्रकारी किस पर की जाती है? तो बिल्कुल कपड़े पर की जाती है भाई, ठीक है ना। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, फूल सागर जलाशय कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बूंदी में है भाई, फूल सागर जलाशय कहाँ पर है? बूंदी में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जेत सागर तालाब की बात हो रही है भाई, फटाफट से ठोक दो, कमेंट ठोक दो जल्दी से। बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब बूंदी में है भाई। कहाँ पर है? बूंदी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रेड डायमंड किसे कहते हैं भाई? धौलपुर स्टोन को, धौलपुर स्टोन को रेड डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था ब्यावर में। कहाँ पर हुआ था? ब्यावर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे कि अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार राजस्थान में लगाया गया है। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, 4 बार। कितनी बार लगा है? 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को वागड़िया कांटल की गंगा कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको वागड़िया कांटल की गंगा कहते हैं भाई? चंबल, माही, शोक, जाखम। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो, कौन सी नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसको वागड़िया कांटल की गंगा कहते हैं। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा माही नदी को। कौन सी नदी को? माही नदी को कहते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ गोविंद दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, या राधा कृष्ण बोहरा को। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, चिड़ावा का जो गांधी है ना वो बोलते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता आपका राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, नटनी का चबूतरा किस झील पर बसा हुआ है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नटनी का चबूतरा है वो कहाँ पर है भाई? राजसमंद में, पिछोला झील में, निक्की झील में, या सांबर झील में। नटनी का चबूतरा बना हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पिछोला झील में। कौन सी झील में अवस्थित है? पिछोला झील आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेसा पठार कौन से जिले में अवस्थित है भाई? कौन सा पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेसा पठार। और मेसा पठार राजस्थान में है तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर घाटियों के शहर के नाम से मशहूर है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शहर है जो घाटियों के शहर के नाम से जाना जाता है? घाटियों का शहर किसे कहते हैं? जालरा पाटन को, ठीक है ना। जालरा पाटन को घाटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का लौह पुरुष माने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, या जय नारायण व्यास। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लौह पुरुष की बात करें तो राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहेंगे? मोहनलाल सुखाड़िया, या माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, या जय नारायण व्यास। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो बराबर से। तो क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दामोदर लाल व्यास है ना, इसको राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफेद शहर के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है भाई? उदयपुर। बिल्कुल राइट है, डी आपका राइट होगा। उदयपुर को सफेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर करता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में जो पर्यटन विभाग द्वारा ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से किस लोक देवता को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, कौन से लोक देवता हैं जिनको मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो लोक देवता पाबू जी को, जो पाबू जी है ना, उनको मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है भाई। बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, लोक देवता जो तेजा जी महाराज हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? नागौर में उनका जन्म हुआ था भाई। लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नागौर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? वो कौन होंगे? लोक देवता तेजा जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल तेजा जी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में
सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? लोक देवता तेजाजी महाराज। ठीक है ना, तेजाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता को धोड़िया वीर के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको धोड़िया वीर के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी। अरे धोड़िया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा लोक देवता तेजा जी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजा जी को धोड़िया वीर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सालीम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। सलीम सिंह की हवेली राजस्थान में है, तो कहाँ पर है? जैसलमेर में। ध्यान में रखना, सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को, हीरा लाल शास्त्री को, जमुना लाल बजाज को या सरदार पटेल को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लौह पुरुष की बात करें तो राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं दामोदर लाल व्यास को। किसको कहेंगे? दामोदर लाल व्यास आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक विहार मृगवन कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर अशोक विहार मृगवन की बात करें तो अशोक विहार मृगवन कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में माही महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, बांसवाड़ा जिले के अंदर माही महोत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में भी आया है कि राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में पहला परमाणु भूमिगत प्रशिक्षण हुआ था, वो हुआ था, ध्यान में रखना, कब हुआ था? 18 मई 1974 को। कब हुआ था? 18 मई 1974 को। कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर में पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अन्नागार की बात हो रही है तो अपने राजस्थान का अन्नागार कहते हैं गंगानगर को। किसको कहेंगे? श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्रशैली की बात करें तो जो बनी ठनी चित्रशैली है ये किशनगढ़ से संबंधित है। कहाँ से है? किशनगढ़ आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट होगा जालोर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो क्लास संस्कृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें, ठीक है ना, जितना हो सके उतनी शेयर करें और इस कोर्स को जरूर ले ले भाई, यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है। पूरा बस मिलेंगे, क्लासें मिलेगी, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी नोट्स, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए।